हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बुद्ध धर्म को लेकर के। दोस्तों, बुद्धिज्म को 3 भागों में बांटा गया है: अष्टांगिक मार्ग, पवित्रता का मार्ग और शील का मार्ग। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 25, जिसमें आप देख सकते हैं पवित्रता का नियम, और इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ शील के नियम। दोस्तों, लोगों के अक्सर कर ऐसे सवाल रहते हैं कि बुद्ध को सारे विश्व ने क्यों अपनाया, पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में बुद्ध के नाम से इतनी इज्जत मान सम्मान क्यों मिलता है, बुद्ध के रास्ते को पूरे विश्व ने क्यों अपनाया, बुद्ध के रास्ते पर चलकर लोगों ने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल की। ऐसा क्या है बुद्धिज्म में, ऐसा क्या है बुद्ध धर्म में, जिस पर साइंस भी प्रश्न खड़ा करने से डरता है। साइंस भी इस धर्म की पूरी तरह से सम्मान करता है, इस धर्म के कानून नियमों को अपनाने को कहता है, और हर देश के संविधान भी इस धर्म के नियमों पर आधारित हैं। संविधान खुद इस धर्म के नियमों को अपनाने को कहता है। ऐसा क्या है बुद्धिज्म में? तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं कि ऐसे बुद्ध के धर्म में शील के क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, जिनसे प्रभावित होकर के बुद्धिज्म को सारे विश्व ने अपनाया। तो दोस्तों, देखते हैं और चलते हैं और समझते हैं। और दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बुद्धिज्म इतना महान क्यों है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, धम्मचक्र प्रवर्तन में शील को बुद्ध ने परिव्राजकों को समझाते हुए शील को 10 भागों में बांटा, या शील के 10 नियम बनाए। और दोस्तों, बुद्ध ने इस शील के 10 नियम कानूनों का व्यक्ति को अभ्यास करने को कहा है। आखिर ये क्या है ऐसे गुण जिनको बुद्ध ने व्यक्ति को अभ्यास करने के लिए कहा है? तो दोस्तों, एक और बात बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति बुद्ध के बनाए गए शील के सद्गुणों को अपने जीवन में अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है कि जिसकी प्रशंसा के गाने सारी दुनिया गाने लगती है। वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या किसी भी धर्म को मानता हो, वह व्यक्ति शील के 10 सद्गुणों का अभ्यास करता है, वह व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। उसके अंदर से सारे विकारों का अंत हो जाता है और वह निर्वाण को प्राप्त होता है। इसीलिए बुद्ध के धर्म को सारे विश्व ने अपनाया था। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि बुद्ध के मार्ग में शील के 10 नियम सद्गुण क्या हैं। दोस्तों, बुद्ध ने शील को 10 भागों में बांटा है। शील के 10 नियम बनाए हैं: शील, दान, उपेक्षा, निष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा, मैत्री। तो आइए दोस्तों, एक एक को नंबर बाई नंबर समझते हैं। नंबर 1, शील। दोस्तों, शील का मतलब है नैतिकता। हम किसी भी व्यक्ति को दुखी न करें। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा किसी कारणवश दुखी न हो, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे किसी व्यक्ति, जानवर या किसी जीव को दुख कष्ट हो। इसीलिए इस शील का मतलब है कि पाप वीरता। दोस्तों, बुद्ध के धर्म में हमें यह प्रैक्टिस कराया जाता है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा तो वह व्यक्ति क्या महान नहीं होगा? वह व्यक्ति जरूर महान होगा और वह प्रशंसा का पात्र भी होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण हो वह व्यक्ति महान नहीं है? और जो धर्म इस गुण, नियम, कानून की प्रैक्टिस कराता है, व्यक्ति के अंदर इस गुण को पैदा करता है, सिखाता है, तो क्या वह धर्म महान नहीं है? जरूर महान है। इसीलिए बुद्ध के धर्म को सारे विश्व ने अपनाया। और आप लोगों की समझ में पूरी तरह से आ गया होगा कि शील का क्या नियम है। और दोस्तों, दूसरा नियम है दान। दोस्तों, दान का मतलब है कि हमें बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति ही नहीं, अपने रक्त, अंगों,
यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी की भी, कोई भी जीव जंतु या मनुष्य, कोई भी जीव हो, हम जितनी किसी की सहायता करने के काबिल हैं हमें करनी चाहिए। कभी भी ऐसे नेक कार्य को करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए और हमें इस सहायता करने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस धर्म का मार्ग किसी की भलाई सहायता करने की बिना किसी स्वार्थ के प्रैक्टिस कराता है, क्या कि हमें दूसरों की भलाई के लिए, सहायता के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, तो क्या वह धर्म महान नहीं है? दोस्तों, महान है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं द ग्रेट बुद्धिज्म। और दोस्तों चलते हैं तीसरा नेम, नैष्कर्म। दोस्तों, नैष्कर्म का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग करना। दोस्तों, जो व्यक्ति बुद्ध भिक्खु बनता है, प्रव्रज्ञा लेता है, उसे काम भोगों का त्याग करना चाहिए। और जो गृहस्थ लोग हैं उनको भी लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, उन काम भोगों में नहीं फंसना चाहिए। दोस्तों, गृहस्थों के लिए भी यह ज़्यादा अलाउ नहीं करता है। और दोस्तों चौथा नियम है वीर्य। दोस्तों, वीर्य का मतलब है कि सही प्रयास करना, सम्यक प्रयत्न। दोस्तों, अच्छे कार्य को करने का एक बार जो निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर न देखना। दोस्तों, बुद्धिज्म यह प्रैक्टिस इसलिए कराता है कि आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाने जा रहे हो, उसका प्रयास भरपूर करना, निराश न होना, क्योंकि निराश होने से साहस घटता है और साहस घटने से व्यक्ति प्रयास नहीं कर पाता है और प्रयास, प्रैक्टिस, मेहनत नहीं करेगा तो व्यक्ति अपने फील्ड में फेल हो जाता है, अपने लक्ष्य मंजिल को पाने में नाकाम हो जाता है और नाकाम इंसान हमेशा दुखी रहता है। इसलिए दोस्तों, बुद्धिज्म सही प्रयास करते रहने की प्रैक्टिस कराता है, इसी को हम वीर्य कहते हैं। और दोस्तों पांचवा नियम है उपेक्षा। दोस्तों, उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के दुख सुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता है, अपना पराया कुछ नहीं, सभी से एक प्रेम पूर्वक व्यवहार रखो। दोस्तों, कुछ लोग अपने को प्यार करते हैं और दूसरे को धुतकारते हैं। तो दोस्तों, बुद्धिज्म में सभी एक समान होते हैं, सभी अपने होते हैं, पराया कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, बुद्धिज्म अपना पराया कहने की भी कोई इजाज़त नहीं देता है। बुद्धिज्म सबको एक समान समझता है। और दोस्तों छठा नियम है शांति। दोस्तों, शांति का मतलब है क्षमाशीलता, घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही उसका सार है। क्योंकि घृणा से घृणा कभी ख़त्म नहीं होती, क्षमाशीलता से ही घृणा को ख़त्म किया जा सकता है। क्षमाशीलता से ही घृणा को ख़त्म कर एक सभी के दिल में प्यार पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें कभी घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति हमारे प्रति कितनी भी द्वेष भावना रखता हो, उसकी शत्रुता, घृणा, नफरत सिर्फ क्षमा और शीलता से ही मिटाई जा सकती है। क्योंकि घृणा, बैर, नफरत से उस व्यक्ति को मिटाया जा सकता है, उसके अंदर के विकार, घृणा, नफरत को नहीं। तो दोस्तों, हमें अपने अंदर शांति जरूर बनाए रखना है और बुद्धिज्म हमें हमारे अंदर शांति पैदा करने की भी प्रैक्टिस कराता है। क्योंकि शांति होगी तो हमारे अंदर शील और क्षमा होगी, तो ही हम व्यक्ति को अपना बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। और दोस्तों सातवां नियम है सत्य। दोस्तों, सत्य का अर्थ है निराशावादी न होना। दोस्तों, आदमी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि सत्य बोलने से ही आपकी बात में वजन बढ़ता है, आपके ऊपर विश्वास बनता है, आपकी बात में भरोसा होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, बुद्धिज्म हमेशा सच बोलने की बात करता है, सच बोलने की प्रैक्टिस कराता है, झूठ बोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों, क्या एक व्यक्ति को झूठ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। और दोस्तों आठवां नियम है अधिष्ठान। दोस्तों, अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प करना।
दोस्तों दृढ़ संकल्प करने से ही व्यक्ति अपनी मंजिल को पा सकता है, अन्यथा व्यक्ति इधर उधर के रास्ते में ही भटक जाता है और अपनी मंजिल, अपनी कामयाबी को पाने में विफल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे अंदर अधिष्ठान, अपनी कामयाबी को पाने के लिए संकल्प की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो दोस्तों बुद्धिज्म हमारे अंदर एक अधिष्ठान पैदा करता है और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर अधिष्ठान होगा तो ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हम अगर एक संकल्प करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो हमें वह मंजिल ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों बुद्धिज्म हमें किसी मंजिल को पाने से पहले संकल्प कराता है कि हमें वह पाना है। और दोस्तों 9वां नियम है करुणा। करुणा का मतलब है सभी के प्रति दया, प्रेम भाव रखना। दोस्तों हमें बुद्धिज्म सभी मानवों, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखने की प्रैक्टिस कराता है। हमें कभी किसी के प्रति निर्दयता, प्रति व्यवहार नहीं रखना चाहिए। बुद्धिज्म हमें कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की प्रैक्टिस नहीं कराता है, हमेशा प्यार सिखाता है। इसीलिए कुषाण, शक, हूण, सातवाहन जितने भी बाहर से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो वह यहाँ के कल्चर को देखा, यहाँ के प्रेम व्यवहार को, करुणा को देखा तो दोस्तों वह यहीं पर बुद्धिज्म में लीन हो गए। बुद्धिज्म को अपनाकर एक अच्छा जीवन जीने लगे और अपने साथ बाहर भी, विदेशों में भी बुद्धिज्म को ले गए। दोस्तों बुद्धिज्म हमें पूरी तरह से करुणा प्रति व्यवहार की प्रैक्टिस कराता है। यह मानव के जीवन में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों नियम है 10 मैत्री। दोस्तों मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृ भावना रखना, भाईचारा बनाए रखना। दोस्तों अपने शत्रुओं के प्रति ही नहीं, सभी प्राणियों के प्रति, सभी विश्व के प्राणियों के प्रति भाईचारा बनाए रखना। दोस्तों बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें मानव के प्रति मानवता बनाए रखना, करुणा बनाए रखना, सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, शांति बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, निष्कर्म नहीं करना, ऐसे नियमों का पालन कराता है और ऐसे नियमों की प्रैक्टिस कराता है। अपने अंदर ऐसे गुणों को अपनाने को कहता है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जिस धर्म के अंदर ऐसे गुण, विचार हों जो पूरी तरह से मानवता पर आधारित है, जिसका संविधान भी सम्मान करता है, सभी देशों के संविधान ही इस धर्म को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के संविधान ही इस धर्म से निकले हैं। तो आप बताइए कि वह धर्म कितना महान होगा। दोस्तों एक और बात बता दूं कि दुनिया में साइंस के आगे अगर कोई धर्म बिना शंका किए टिक सकता है तो वह बुद्धिज्म है। केवल दुनिया के 60+ धर्मों में से सिर्फ एक धर्म है बुद्धिज्म। तो दोस्तों आपको हमने ये 10 नियम बताए हैं जो बुद्धिज्म में शील के नियम है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा और इन नियमों की हर प्राणी को, हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि इन नियमों की प्रैक्टिस करने से वह एक अच्छा इंसान बन सकता है। धर्म कोई भी हो, लेकिन इन नियमों का पालन करेगा, इन नियमों की प्रैक्टिस करेगा, इन नियमों को अपने अंदर अपनाएगा तो वह एक इतना अच्छा इंसान बन जाएगा कि उसकी प्रशंसा के गुण सभी लोग गाने लगेंगे, उसकी जगह जगह चर्चा होगी, क्योंकि वह एक ऐसा प्राणी बन जाएगा जिसको सभी जगह सम्मान मिलेगा, क्योंकि सम्मान करने से सम्मान मिलता है। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में भाग 3 में लेकर के आएंगे हम अष्टांगिक मार्ग के नियम कि क्या होता है अष्टांगिक मार्ग। तो जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।